हेलो दोस्तों, आई एम अनामिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आई होप कि आप लोग मुझे नहीं भूले होंगे, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ, उसके लिए सॉरी। एंड अब मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो डाल पाऊँ। सो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। जिस बुक की आज मैं आप लोगों के लिए समरी लेकर आई हूँ, डिटेल समरी, उस बुक का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एंड ये समरी 2 पार्ट्स में मैं अपलोड करूंगी। फर्स्ट पार्ट जो कि मैं आज अपलोड कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट आप मुझे जैसे ही बोलोगे कि मैम प्लीज अपलोड कर दीजिए, तो मैं विद इन अ वीक नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगी। सो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से सुनना, अच्छे से इस बुक के बारे में जानना, तभी मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूंगी, ठीक है। और हाँ दोस्तों, मैं कुछ लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, समरी सुनना अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? मैं बोलती नहीं हूँ कि मुझे सब्सक्राइब कर दो, बट अगर आप एक सब्सक्राइब कर दोगे, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे को थोड़ा सा तो मोटिवेट करता है ना। आपको पता है 90% लोग ऐसे हैं मेरे चैनल पर जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा और मेरी बुक सुनते हैं। गलत बात है ना। एंड हाँ दोस्तों, सभी लोगों को बहुत थैंक्स कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। तो मैं आप लोगों के लिए अब जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आया करूंगी, ज्यादा अब डिले नहीं करूंगी। एंड आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अब मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगी और इस समरी को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, इस बुक में पूरे 20 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आज मैं आप लोगों को 9 चैप्टर्स बताऊंगी कि इन चैप्टर्स में क्या क्या बताया गया है। आज इस बुक से आपको ये समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उन सब का आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो सिर्फ एक ही चीज से। वो चीज क्या है वो आप इस समरी में जानोगे। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम चाहें ना तो उन सबको ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपनी हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड का यूज करके। ये कैसे पॉसिबल है? तो चलिए जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप सबको बताइए, बुक का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड इसकी राइटर है डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जिन्होंने ये शानदार बुक लिखी है। सो हमारे जो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है जीवन में चमत्कार करने वाली पुस्तक। बेसिकली इस पार्ट में ऑथर ने बुक में जो भी चीजें बताई हैं उसके बारे में छोटी छोटी सी नॉलेज दी है कि ये बुक आपके लिए कैसे ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, कि क्या क्या आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे, कि अगर आप एक ढंग से प्रेयर करते हो, अपनी इच्छा को व्यक्त करते हो, तो किस तरीके से आप उसे पूरा कर सकते हो, और विश्वास का नियम क्या है, कि और इस बुक की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सब तो हम आगे वैसे ही पढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगा फर्स्ट चैप्टर में आपको इतना डिटेल में क्या ही समझाऊंगी, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है आपके अंदर है बड़ा खजाना। दोस्तों, हम दुनिया में अलग अलग जाकर ढूंढते फिरते, जगह जगह एक चीज ढूंढते फिरते, खजाना कहाँ है, खजाना कहाँ है। पर लेकिन जिस खजाने की आप खोज कर रहे हो ना, एक बार अगर आप अपने खुद के अंदर झांक कर देखोगे ना, तो शायद वो आपको खजाना मिल जाए, क्योंकि जो भी खजाना आप ढूंढ रहे हो ना, वो आपके अंदर ही है। पर हम में से बहुत से लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आपकी शायद एक प्रार्थना, एक प्रेयर आपकी सारी तकलीफें दूर कर सकती है। तो इसमें ऑथर कहते हैं कि लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से अधिक वजन उठाने की काबिलियत को रखता है, लेकिन यदि उसके चुंबकीय गुण को ही हटा दिया जाए तो वह एक पंख भार का भी वजन नहीं उठा पाएगा। और इसी तरीके से मनुष्य भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले वो जिनमें चुंबकीय आकर्षण होता है, मतलब ऐसे लोग जिनके अंदर आत्मविश्वास और विश्वास से परिपूर्ण होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा विश्वास होता है, उन्हें अपने बारे में पता होता है कि उनको क्या करना है और किस चीज से उनको सफलता मिलेगी। और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जिनके अंदर चुंबकीय गुण नहीं होते। ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, जिनके अंदर बहुत ज्यादा डर होता है, शंकाएं होती हैं। ऐसे लोग हमेशा कहते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो क्या होगा, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो क्या हो गया, कहीं मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया तो कहीं मेरे पैसे न डूब जाए, अगर मैंने ये चीज ले ली तो कहीं खराब ना हो जाए, और लोग मुझ पर कितना ज्यादा हंसेंगे अगर मैंने ये काम किया तो। मतलब इन लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ डाउट्स होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। और ऐसे ही लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, पूरी जिंदगी बस डर डर कर बैठे रहते हैं। और हो सकता है हम में से भी ऐसे बहुत से लोग हो, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में हो, फैमिली में हो, आपको हर जगह इस तरीके के लोग आसानी से मिल जाएंगे। तो वो लोग भी अपनी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं अगर वो ये कुछ स्टेप अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। वो क्या है, चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है सबसे बड़ा चमत्कारिक रहस्य क्या है, जो कि हमारे इतिहास से चलता आ रहा है? वो है आपके अवचेतन मन की शक्ति, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति, जो कि हम में से बहुत से लोग हैं जो जानते ही नहीं है कि वो कैसे काम करती है। दोस्तों, आप अपने अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग कर करना अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी
खुशी और आनंद पा सकते। इस चमत्कारिक शक्ति को प्राप्त करने की आपको जरूरत नहीं है, ये तो पहले से ही आपके अंदर है, लेकिन आपको ये सीखना होगा कि आप किस तरीके से इस चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आपको इसे समझना ही होगा ताकि आप अपने जीवन के हर एक पहलू में इसका प्रयोग कर सकें। दोस्तों, ऑथर बोलते हैं कि मैंने अवचेतन मन की शक्तियों से अपाहिजों को पूर्ण स्वस्थ होते हुए देखा है। अवचेतन मन के कारण उन्हें खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदलते देखा है। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति परेशान दिमाग और टूटे हुए दिल का इलाज भी कर सकती है। यह आपके मस्तिष्क को आजाद कर सकती है। यह चमत्कारिक शक्ति आपको भौतिक और शारीरिक बंधनों से स्वतंत्र कर सकती है। दोस्तों, ऑथर बोलते हैं आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के सिद्धांतों से बिल्कुल अलग नहीं है, लेकिन ये रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांतों को भी सीखना होगा। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं। शफानी अपना स्तर खोज लेता है। यह एक शाश्वत सिद्धांत है। यह प्रत्येक जगह, प्रत्येक समय पानी और पानी जैसे सभी द्रवों पर लागू होता है। दोस्तों, प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को अच्छी तरह से जानते थे और उसका प्रयोग उन्होंने महान पिरामिडों की नींव को समतल बनाने में किया था। आज भी सिंचाई तंत्र से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियर इसका प्रयोग करते हैं। और वो सिद्धांत क्या है? वो ये सिद्धांत है कि गर्म होने पर पत्थर फैलता है। यह प्रत्येक जगह, प्रत्येक समय और प्रत्येक परिस्थिति में सच है। यदि आप स्टील के टुकड़े को गर्म करोगे तो ये फैलेगा ही, चाहे ये चीन हो, इंग्लैंड हो, भारत हो या पृथ्वी का कोई भी कोना क्यों ना हो। गर्म होने पर हर एक पदार्थ फैलता है। ये एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदल सकता। और एक सच और है जो कि कभी नहीं बदल सकता, वो ये है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हो वह परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। आपकी जो प्रार्थना होती है उसका उत्तर मिलता है, क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। सिद्धांत यानी वो तरीका जिससे कोई भी चीज काम करती है। जैसे बिजली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर चलती है। जब आप इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पकाते हो तो आप बिजली के सिद्धांत को नहीं बदलते, आप इस सिद्धांत का सिर्फ और सिर्फ लाभ उठाते हो। दोस्तों, आप प्रकृति की खोज कर बहुत सी चीजों का लाभ उठाते हो और उनके सिद्धांतों को जानते हो। उसी तरीके से आपका अवचेतन मन का भी सिद्धांत है जिसका नियम है विश्वास। उसी तरीके से आपके अवचेतन मन का भी सिद्धांत है जो विश्वास के नियम पर काम करता है। उसके लिए आपको ये जानना होगा कि विश्वास क्या है और ये कैसे काम करता है। बाइबल में बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक बात लिखी गई है कि जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ, और वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास रखेगा कि वह जो कहता है वो जरूर होगा, तो वो जरूर होगा और वह अवश्य होगा। मतलब आपके मन का नियम विश्वास का नियम है, अर्थात अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना, स्वयं पर विश्वास करना है। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का विचार है। दोस्तों, अगर आप अपने मन में बहुत सारी शंकाएं रखोगे, बहुत सारे डाउट रखोगे और जबरदस्ती कहोगे कि ये चीज हो जाए, ये चीज हो जाए, तो वो चीज नहीं होगी जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हो। और कोई भी काम करना हो ना जिंदगी में तो खुद पर सबसे पहले विश्वास करना सीखो। जब आप खुद पर विश्वास करते हो तो दुनिया भी आप पर विश्वास करती है। उसी तरीके से जब आप खुद पर विश्वास करोगे ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आप पर विश्वास करेगा और उस चीज को सच होने में आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारे दो तरीके के माइंड होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड एंड दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में हम बात करें। हम अपने कॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग हैं जो ये नहीं जानते कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम कर सकता है और उसका यूज करके हम कितनी सारी चीजों का बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग के कार्यों को जानना चाहते हो ना तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने दिमाग को एक बगीचा मान लो, खुद को गार्डनर मतलब माली समझ लो। दोस्तों, जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना डेली विचार के बीज बो रहे हो, लेकिन अधिकतर समय आपको ये पता ही नहीं चलता कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि बीज बोना आपकी डेली की हैबिट जो बन चुका है। आप जैसा अपने अवचेतन मन में बीज बोते हो, आपको अपने शरीर तथा परिस्थिति में वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। मान लेते कि आपका जो माइंड है उसकी जो मिट्टी है वो उपजाऊ है, तो फिर उसमें अच्छे हो या बुरे दोनों तरीके के विचार उगते हैं। अगर दोस्तों आप अपने दिमाग में कांटे बोओगे तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको उसके बदले में अंगूर मिलेंगे या बेर मिल जाएंगे? क्योंकि दोस्तों, प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक परिस्थिति एक परिणाम। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि आप अपने विचार
विचारों पर नियंत्रण करें। दोस्तों, अगर आप शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज बोगे ना, शांति और विश्वास से उन विषयों के बारे में सोचें और अपने चेतन मन में उन्हें पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। यदि आप इन विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा बढ़िया परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचना स्टार्ट कर देगा, तब आप सच्चाई समझना शुरू कर दोगे। जब आपके अवचेतन मन तक पहुँचे विचार सृजनात्मक, सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, तो आपके अवचेतन मन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थिति और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। जब आप विचार प्रक्रिया को नियंत्रण करना शुरू कर देंगे, तो आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना भी शुरू कर देंगे। दोस्तों, अगर आप अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की कार्यविधि को समझ लोगे ना, तो आपकी जिंदगी की पूरी तरीके से काया पलट जाएगी। दोस्तों, कमी और सीमा को अपने जीवन से दूर करने के लिए उनके मूल कारणों को दूर करना जरूरी है। उसका एक ही तरीका है, यानी आप अपने चेतन मन का प्रयोग करते हैं। वो विचार और तस्वीरें जो आप इसमें भरते हैं, यदि आप इन कारणों को बदल दें, तो परिणाम अपने आप बदल जाएगा और ये बहुत ही आसान है। दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि इस बुक में लिखा गया है। एक बहुत ही महान ओपेरा सिंगर थे, जो कि मंच पर जाने से बहुत ज्यादा घबरा रहे और डर की वजह से ही उनके गले की मांसपेशियां एकदम ऐंठ गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके गले में ना लकवा मार गया और वो बेकार हो गए। अब वो जिंदगी में कभी भी गा नहीं पाएंगे। वो मंच के पीछे बिल्कुल रेडी होकर खड़े हुए और उनका चेहरा पसीना से तर-बितर हो रहा था, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद उन्हें 1000 लोगों की भीड़ में आकर सबके सामने गाना गाना था। कपकपाती हुई आवाज में उन्होंने बोला, मैं नहीं गा पाऊंगा क्योंकि हर कोई मेरे पर हंसेगा, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो अपने रूम की ओर जाने लगे, तभी वो अचानक रुककर चिल्लाए, ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई गला दबा रहा है, मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा हूँ। वो वहाँ पर गए और एकदम से स्ट्रेट मंच पर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने खुद को आदेश दिया कि मैं गाना चाहता हूँ। उनका ये आदेश उनका सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक चला गया, जिसके कारण उनके दिमाग में एकदम से शक्ति आ गई। वे चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, अब मैं गाने वाला हूँ। उनके सबकॉन्शियस माइंड ने प्रतिक्रिया करते हुए उनके अंदर की असीमित शक्ति को स्वतंत्र कर दिया। वे समय पर मंच पर गए और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से गाना गाया और हर कोई उनके गाने का फैन हो गया। सो दोस्तों, आप इस घटना से क्या समझे? हमारे दो तरीके के माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हर टाइम काम करता है। अगर हमारे अंदर डाउट होगा, बहुत ज्यादा डर भर जाएगा ना, तो हम उसी तरीके से एक्शंस लेते हैं। अगर हम वही चीज को चेंज कर अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा शक्ति और बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं ना, तो हमारे परिणाम बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। ये सारी चीजें हमारे ऊपर ही डिपेंड करती हैं कि उस सिचुएशन में हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और अपने माइंड को किस तरीके से ट्रेन करते हैं। दोस्तों, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का तभी यूज कर सकते हैं जब हम किसी चीज में विश्वास करते हैं, क्योंकि जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास जो होता है ना, वो आपके माइंड का एक विचार होता है। दोस्तों, उन चीजों पर विश्वास मत करो जो आपको नुकसान या चोट पहुंचाते हैं। आप हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों में विश्वास करो। यह आपके लिए उच्चार का काम करेगी, प्रेरित करेगी, शक्तिशाली और समृद्ध बनाएगी। आपके अवचेतन मन पर विश्वास के अनुरूप ही आपको फल मिलेंगे। अगर आप अपने विचार को बदल लें, आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एंड हमारा 3rd चैप्टर है मानसिक की कार्यशैली। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनोगे जो आप दिन भर सोचते हो। दोस्तों, एक बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी विचार को एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो वो तुरंत उस पर काम करने के लिए लग जाता है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड, उसको पता नहीं होता कि कौन सा अच्छा विचार है, कौन सा बुरा विचार है। आप जो उसको दोगे ना, वही वो एक्सेप्ट करने लगता है और वही से वो प्रतिक्रिया करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक ने बहुत
बहुत से लोगों पर प्रयोग किए, जिनके शोध से ये पता चलता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कोई चयन या तुलना नहीं करता जो तार्किक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, भले ही वे सरफरा झूठ हो या सच हो। सुझाव मानने के बाद ये उसी प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। आपका अवचेतन मन कितना सुझावशील है यह समझने के लिए एक उदाहरण देखें। एक हिप्नोटाइज एक्सपर्ट है जो कि अपने स्टूडेंट को हिप्नोटाइज करता है एंड उससे बोलता है कि तुम अब ना एकदम कुत्ते और बिल्ली की तरह प्रतिक्रिया करना स्टार्ट करते हो। लाइक एक स्टूडेंट से कहता है कि तुम अपनी पीठ खुजाना स्टार्ट कर दो, दूसरे से बोलता है कि तुम म्याऊ म्याऊ करना स्टार्ट कर दो, या फिर भौंकना स्टार्ट कर दो, या फिर इधर ये करना स्टार्ट कर दो, वो करना स्टार्ट कर दो। जब आपका कॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस पर बिलीव करने लगता है और इस कारण वो इंसान उसी तरीके से एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब आपका कॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को एक्सेप्ट करता है ना, तो उसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी प्रतिक्रिया करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विचार और आधार वाक्य चुनो जो आपको सुख पहुंचाए, जो आपका उपचार कर सके और आपकी आत्मा को खुशी से भर दे। इसीलिए अपने दिमाग में निगेटिव थॉट्स को लाना बंद कर दो। दोस्तों, अवचेतन मन चेतन मन की तरह ना तर्क नहीं करता। आप अपने अवचेतन मन को कुछ भी संदेश दो, वो उसमें बहस या विरोध नहीं करता है। आपकी गलत जानकारी को भी वो सच मान लेता और फिर आपका अवचेतन मन उस जानकारी को सही बनाने का काम करना स्टार्ट कर देता है। आपके द्वारा दिए गए गलत सुझावों को भी यह परिस्थिति अनुभवों और घटनाओं में ढालना शुरू कर देता है। दोस्तों, आप लोगों के साथ जो कुछ भी होता है वो इसलिए भी होता है क्योंकि आपने अपने विश्वास के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ी हुई थी। यदि आपने कुछ गलत संदेश दिया है या आपने अपने अवचेतन मन पर अजीब सी अवधारणाएं पहुंचाई हैं, तो उन्हें शीघ्र ही सुधारना शुरू कर दो। इसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है अपने अवचेतन मन को लगातार अच्छी बातें, सद्भावनापूर्ण विचारों से भर दो। और यदि आप अच्छे विचारों को बार बार रिपीटेडली बोलोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा और ये तभी एक्सेप्ट करता है जब आप उसमें विश्वास रखते हो। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सुझाव की शक्ति। दोस्तों, आपका जो चेतन मन होता है ना, वो द्वारपाल होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। यह गलत सुझावों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करता है। यह मस्तिष्क के उस मूलभूत नियम पर आधारित है कि आपका अवचेतन मन सुझाव के प्रति बेहद संवेदनशील है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो किसी से तुलना नहीं करता, विरोध नहीं करता, तर्क वितर्क नहीं करता, यहाँ तक कि खुद वो कुछ भी नहीं करता। ये सारे काम आपके चेतन मन करता है। अवचेतन मन तो बस चेतन मन द्वारा पड़ी छाप पर प्रतिक्रिया करता है और ये बहुत सारी दिशाओं के बारे में नहीं सोचता। यह वही सोचता है जो दिया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके सुझाव की शक्ति किस तरीके से काम करती है। मान लीजिए कि आप एक जहाज पर हो और आप अपने एक दोस्त से बोलते हो कि यार तेरी हालत तो बहुत ज्यादा बेकार होती चली जा रही है, तेरा चेहरा बहुत ज्यादा पीला पड़ता चला जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तेरे को उल्टी होने वाली है, आज तुझे मैं कैबिन तक छोड़ देता हूँ। अब दोस्तों, उसके दिमाग में ये सारी चीजें घूमने लगी। भले उसके दिमाग में ये सब चल नहीं रहा था, बट लेकिन अब उसके अंदर एकदम भय आ गया है, उसको आशंकाएं आने लग गई हैं जो उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई हैं और धीरे धीरे उसकी सच में हालत खराब होने लगती है। जब आप उसको कैबिन में छोड़कर आते हो तब उसके दिमाग में ये चीजें चलने लगती हैं और उसको सच में वॉमिटिंग वगैरह होने लगती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो इसी को कहते हैं सुझाव की शक्ति। ये आप खुद भी सोच सकते हो कि अगर हम ऑफिस में भी जाते हैं और हमसे अगर कोई ये बोल देता है यार तू आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और ये जो तूने पहन रखा है ना तो इसके सूट नहीं कर रहा, तो दिन भर आपके दिमाग में वही चलता रहेगा और आप यही सोचते रहोगे यार मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आज के बाद मैं ये कपड़े कभी पहनूंगा ही नहीं। तो इसको कहते हैं सुझाव की शक्ति। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। और दोस्तों, एक चीज जो आपको याद रखनी चाहिए और आपको जो समझनी चाहिए वो ये है कि हर किसी का सुझाव भिन्न भिन्न मनुष्य के भिन्न भिन्न तरीके से प्रयोग करता है, क्योंकि उनके विश्वास या अवचेतन मन की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। हम बहुत से लोगों को सुझाव दे देते हैं कि ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये चीज वो चीज। अगर वो उस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं लेकर जाता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। और जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया कि अगर वो अपने माइंड पर ले जाता है तो उसकी हालत भी खराब होने लगती है और वो पूरी तरीके से खुद को वैसा ही महसूस करने लगता है। तो हर किसी का सुझाव और हर किसी का माइंड अलग अलग तरीके से काम करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दूसरे के विचारों पर खुद पर कितना हावी होने देते हो। एक चीज हमेशा याद रखें कि कोई भी सुझाव आपके कॉन्शियस माइंड की इच्छा के बिना आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं
पहुंच सका। जब तक आप उसे नहीं पहुंचाओगे वो नहीं पहुंचेगा। दोस्तों हमेशा याद रखें कि आप अपने अवचेतन मन को वही सुझाव दें जो सही हो, जो आपको ऊपर उठाए, प्रेरित करे, क्योंकि आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता। ये तो आपके सिर्फ और सिर्फ आदेशों का पालन करता है। आप मजाक में भी कुछ गलत मत बोल देना, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि मजाक कैसे करते हैं। और दोस्तों दूसरों के सुझावों और बातों में आपको चोट पहुंचाने की जरा भी शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचार में है। आप दूसरों के विचारों या सुझाव को अस्वीकृत करने का चुनाव कर सकते हो और अच्छे विचारों को दृढ़ता से कह सकते हो। आपके सामने ये चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसी प्रक्रिया करोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके सुझाव लेना चाहते हो और किसके सुझाव नहीं लेना चाहते हो। तो कोई भी आपको फोर्स नहीं करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th चैप्टर है हमारा अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति। दोस्तों आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के उत्तर भी जानता है। दोस्तों आपको ये चीज तो पता ही होगी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो रात में भी नहीं सोता और ये 24 घंटे काम करता है। वो कैसे? नाइट में जब हम सो रहे होते हैं तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि तू अब सांस ले, या फिर सांस को ऊपर ले या छोड़, या फिर हमारे हार्ट बीट को चला, या फिर हमारे फेफड़ों को चला। हमें किसी चीज की भी कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सारे काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिना कहे करता है और शांति से अपना काम करता है। और इस बात को सुनकर आप और ज्यादा हैरान होंगे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत होती है। वो हमारे अंदर की बीमारियों को भी आसानी से ठीक कर सकता है, क्योंकि उसे हमारे शरीर के बारे में सब कुछ हमसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से पता है और वो ये चीज कर सकता है। इस बुक में आगे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल बताए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की वजह से जिसकी आंखें नहीं थी उसकी आंखें आ गई, जो मरने जा रहा था वो बच। ऐसे बहुत सारे इस बुक में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। उनमें से मैं 1-2 एग्जाम्पल आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके दिमाग के अंदर कितनी ज्यादा शक्ति है जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑथर ने इस बुक में एक स्टोरी शेयर की है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि ऑथर बोलते हैं कि मैं एक बार जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में एक मेथोडिस्ट पादरी से मिला। वो बोलते हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि वो बुरी तरह फैल चुके फेफड़ों के कैंसर से कैसे उभरे। उन्होंने भी अपने पूर्ण स्वस्थ के विचार को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाकर चमत्कारिक परिणाम पाए। वो बोलते हैं कि मेरे आग्रह करने पर उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई। पादरी बोलते हैं कि मैं दिन में कई बार खुद को एकदम शीतल होकर स्थिर होकर बैठ जाता था और मैं अपने शरीर से ये बोलकर खुद को शीतल करता था, मेरे पंजे शीतल है, पैर शीतल है, मेरा अमाशय की मांसपेशियां शीतल है, मेरा दिल और फेफड़े शीतल है, मेरा सिर शीतल है, मेरा पूरा अस्तित्व बिल्कुल शीतल है। लगभग 5 मिनट तक मैं खुद को आनंदी अवस्था में पाता। फिर मैं इस सत्य की घोषणा करता, ईश्वर की पूर्णता अब मुझे व्यक्त हो रही है। संपूर्ण स्वस्थ का विचार अब मेरे अवचेतन मन में भर रहा है। ईश्वर ने मेरी जो छवि बनाई वह आदर्श छवि है और मेरा अवचेतन मन ईश्वर की उसी आदर्श छवि के अनुसार मेरे शरीर को दोबारा बना रहा है। इस तरह पादरी का उल्लेखनीय उपचार हुआ और वे पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने जिस तकनीक का प्रयोग किया था वह संपूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का सीधा और सरल तरीका था। ऑथर बोलते हैं कि मैंने एक लकवे के मरीज को ये बताया कि वह कल्पना करे और स्पष्ट तस्वीर देखे कि वह अपने ऑफिस में आसानी से अपने पैरों से चलता हुआ जाता है, डेस्क को छूता है, फोन का उत्तर देता है और वे सारे काम कर रहा है जो वह सामान्य स्थिति में करता था। वो बोलते हैं मैंने उसे बताया कि उसका अवचेतन मन संपूर्ण स्वास्थ्य की मानसिक तस्वीर को स्वीकार कर लेगा। उसने खुद को इस भूमिका में झोंक दिया। उसने सचमुच महसूस किया कि वह ऑफिस लौट आया है। वह अपने अवचेतन मन को एक मूर्त और निश्चित काम दे रहा है। आप उसका सबकॉन्शियस माइंड वो फिल्म थी जिस पर तस्वीर की छाप छोड़ी जा रही थी। उसने बहुत सारे सप्ताहों तक वही तस्वीर को बार बार रिपीटेडली अपने दिमाग में दोहराया। फिर एक दिन टेलीफोन की घंटी उस वक्त बजी जब बाकी सब लोग बाहर थे और टेलीफोन उसके पलंग से 12 फीट दूर रखा था। वह जैसे तैसे उसका उत्तर देने में कामयाब हो गया। उसी पल से उसका लकवा भी गायब हो गया। उसके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति ने उसकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया की और उपचार संभव हो गया। वह एक मानसिक अवरोध से पीड़ित था जिसने मस्तिष्क में उत्पन्न तंत्रिका अवयवों को
उसके पैरों तक पहुंचाने से रोक दिया था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। लेकिन जब उसने अपना ध्यान अपने अंदर की उपचारक शक्ति पर केंद्रित किया, उसके पूरे ध्यान से शक्ति प्रभावित होने लगी और वह दोबारा चलने लगा। दोस्तों, जो भी आप प्रार्थना में मांगोगे, विश्वास रखने पर वह आपको जरूर मिलता है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं एंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 5, जिसका नाम है प्राचीन काल में मानसिक उपचार। खुद को बार बार याद दिलाएं कि उपचारक शक्ति आपके अवचेतन मन में ही है। दोस्तों, जान ले कि विश्वास जमीन में बोए बीज की तरह है। यह अपनी तरह के फल देता है। अपने मन में विचार का बीज बो लें, उसे उम्मीद का पानी दें और खाद दें, यह वास्तविकता में बदल जाएगा। जब आप किसी भी चीज में विश्वास करते हो ना पूरी तरीके से, तो वो चीज आपको जरूर मिलती है। आपको पता है दोस्तों, प्राचीन समय में भी लोग सबकॉन्शियस माइंड का यूज लोगों को ठीक करने में करते थे। वो कैसे? वो लोगों को हिप्नोटाइज करते थे और उनसे बार बार एक ही चीज कहते थे कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम आराम से चलने लगोगे या फिर तुम्हारी ये चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वही बात उनके चेतन मन से उनके डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती थी। और जब ये चीजें बार बार रिपीटेडली किसी के माइंड में दौड़ती थी, तो उनका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करना स्टार्ट कर देता था और उस वजह से वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे। तो इसी तरीके से प्राचीन काल में बहुत से रोगों का इलाज किया गया। सिर्फ एक ही वजह से वो इलाज हुआ था, उसका कारण था सबकॉन्शियस माइंड। बट लोगों को लगता था कि वो हिप्नोटाइज कर लोगों को ठीक कर देते थे। बहुत कम डॉक्टर्स थे जो ये जानते थे कि सारी प्रतिक्रिया सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हुई है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कल्पना और अंधविश्वास की शक्ति कितनी ज्यादा प्रबल होती है और उसको हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ऑथर बोलते हैं, मेरा एक रिश्तेदार था जो 5 पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रहता था। टीबी होने के कारण उनके फेफड़े पूरी तरीके से खराब हो चुके थे। उनके बेटे ने अपने पिता की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पिता को बताया कि वो एक ऐसे सन्यासी से मिला है जो हर किसी बीमारी को ठीक कर देते हैं। एक ऐसा सन्यासी जो यूरोप के एक बहुत मशहूर उपचारक धर्मशाला पर काफी समय रहने के बाद लौटा है। वो बोलता है कि वहाँ से वो एक ट्रू क्रॉस के एक छोटे टुकड़े को लाने में कामयाब हो गया। ट्रू क्रॉस जो एक मध्य युगीन अंगूठी में जड़ा है और इस क्रॉस के टुकड़े को छूने भर से सदियों से अनगिनत रोगी ठीक होते जा रहे हैं। और वो अपने पिता से बोलता है कि ये टुकड़ा अंगूठी का वो बहुत मुश्किल से लाया है और जब आप इसको छुओगे ना तो आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे और ये मैंने बहुत मुश्किल से उन सन्यासी से मांगा है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जब बेटे ने अपने पिता को अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसके हाथ से अंगूठी छीन ली। उन्होंने अंगूठी अपने सीने से लगा ली, मन ही मन प्रार्थना की और सो गए। सुबह तक वो ठीक हो चुके थे। क्लिनिक के सभी परीक्षणों की रिपोर्ट थी कि उन्हें टीबी नहीं है। इस तरह के चमत्कार हर जगह होते रहते हैं। सबसे अद्भुत बात तो ये है कि जो बेटे ने कहानी सुनाई थी ना कि वो सन्यासी से अंगूठी वगैरह लेकर आया है, वो पूरी तरीके से झूठ थी। सच तो ये था कि उसने एक फुटपाथ से लकड़ी का टुकड़ा लिया था और सुनार के पास जाकर वो अंगूठी बनवाई थी। जाहिर सी बात है कि फुटपाथ से उठाए उस लकड़ी के टुकड़े से पिता का तो उपचार नहीं हुआ था। उपचार तो पिता की कल्पना शक्ति के कारण हुआ था, जो प्रबलता से गढ़ गई थी। उसके साथ ही पूर्ण उपचार की विश्वास भरी उम्मीद भी थी। जो दोस्तों कल्पना शक्ति होती है ना, वो आपके विश्वास व्यक्तिपरक भावना के साथ मिल जाती है और आपका अवचेतन मन उस शक्ति से आपका उपचार कर देता है जब आप उसमें विश्वास करते हो। पिता को कभी पता नहीं चला कि उसके साथ छाल चली गई थी। अगर उनको ये बात पता चल जाती ना कि बेटे ने ये सब झूठ बोला था, तो वो फिर से बीमार हो जाते और जल्दी भगवान जी को प्यारे हो जाते, क्योंकि उनके अंदर भय फिर से बैठ जाता कि मुझे अभी भी टीबी है और फिर से उनको वो टीबी हो जाता। दोस्तों, चाहे आपके विश्वास की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के विचार पर प्रतिक्रिया करता है। विश्वास को अपने मस्तिष्क के विचार के रूप में देखें, सिर्फ इतना ही काफी है। और इन सारी चीजों से आप समझ गए होंगे कि आपके विचार कितने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 6, आधुनिकता और मानसिक उपचार। बीमारी या नुकसान या चोट पहुंचाने वाली किसी भी चीज में विश्वास करना मुफ्त है। संपूर्ण स्वस्थ, समृद्धि, शांति, दौलत और देवी मार्गदर्शन
पोषण में विश्वास करें। उपचारक शक्ति प्रत्येक मनुष्य के अवचेतन मन में निवास करती है और रोगी के बदले हुए मानसिक नजरिए से ये सक्रिय हो जाती है। दोस्तों, जैसा आपका विश्वास होगा, आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता और शक्ति की प्रक्रिया भी उसी तरीके से होगी। इच्छित परिणाम की कल्पना करें और उसकी वास्तविकता को महसूस करें। जिस चीज में आप विश्वास करते हैं वह आपको नुकसान या चोट नहीं पहुंचाती। दोस्तों, अपने जीवन में प्रार्थना उपचार की शक्ति को लागू करें। निश्चित योजना, विचार या मानसिक तस्वीरें चुन लें। उस विचार के साथ मानसिक और भावनात्मक तालमेल बनाएं। जब आप अपने मानसिक नजरिए के प्रति आस्थावान रहेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर भी मिल जाएगा। दोस्तों, अंधे विश्वास का मतलब है कि उपचारक शक्ति की वैज्ञानिक समझ के बिना भी सफल उपचार हो सकता है। दोस्तों, इस चैप्टर में भी उसी चीज के बारे में बताया गया है जिसके बारे में आपको बता रही थी, बीमारियों के बारे में, किस किस तरीके से लोगों की बीमारियां ठीक हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 7, जिसमें है व्यवहारिक तकनीक द्वारा मानसिक उपचार। मतलब आपकी मनोकामना आपकी प्रार्थना है। अपनी मनोकामना पूरी होने की तस्वीर बनाएं और उसकी वास्तविकता महसूस करें। आपकी मनोकामना सचमुच पूरी हो जाएगी। इस चैप्टर में जो भी बताया गया है वो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। किसी भी चीज को पाना चाहते हो, लाइक अगर आपको सिंगर बनना है और आप बहुत अच्छा गाते हो, ठीक है, डेली उसके लिए मेहनत करते हो। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर सकते हो। लाइक एक जगह आप शांति से बैठ जाओ, अपने दिमाग को पूरी तरीके से शांत कर लो और ये सोचो कि आप एक बहुत बड़े सिंगर बन चुके हो। उस चीज को महसूस करो और उन वर्ड्स को रिपीट करो कि मैं बहुत अच्छा सिंगर बन चुका हूँ। लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग मेरे गानों पर नाच रहे हैं, मेरे गानों को रिपीट कर रहे हैं, मैं एक बहुत बड़े स्टेज पर खड़ा होकर गा रहा हूँ। जब इन चीजों को आप बोलोगे और साथ में उस चीजों को पिक्चराइज भी करोगे ना, अगर आप इस चीज को डेली करते हो और सच्चे मन से करते हो और विश्वास से करते हो कि ये चीजें हो रही हैं, आप इमेजिन करते हो, पिक्चराइज करते हो ना चीजों को, तो आपके साथ ये चीजें हकीकत में होंगी, क्योंकि ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी और उसके लिए आप काम करना स्टार्ट करोगे। इसका मतलब ये मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रही कि आप सिर्फ चीजों को विजुअलाइज करो, कि आप सिर्फ चीजों को सोचते रहो पड़े पड़े और उसके लिए कुछ भी एक्शंस ना लो। जब तक आप एक्शंस नहीं लोगे तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड भी काम नहीं करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को पाने में आपकी हेल्प करता है। वो तभी होता है जब आप स्टेप लेना स्टार्ट करते हो, जब आप स्टार्ट करते हो काम करना। चीजें भी तभी सच होंगी जब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करोगे। एंड आई थिंक कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, गणित का एक सिद्धांत होता है लेकिन गलती का कोई सिद्धांत नहीं होता। सच्चाई का सिद्धांत होता है लेकिन बेईमानी का कोई सिद्धांत नहीं होता। बुद्धि का सिद्धांत होता है लेकिन अज्ञान का कोई सिद्धांत नहीं होता। सद्भावना का सिद्धांत होता है लेकिन मन मुटाव का कोई सिद्धांत नहीं होता। स्वास्थ्य का सिद्धांत होता है लेकिन बीमारी का कोई सिद्धांत नहीं होता। समृद्धि का सिद्धांत होता है लेकिन गरीबी का कोई सिद्धांत नहीं होता। दोस्तों, जीवन की सच्चाई की तब तक सकारात्मक घोषणा करते रहें जब तक कि आपको संतुष्टिदायक अवचेतन प्रतिक्रिया ना मिले। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड दूर से भी काम करता है। लेखक अपनी एक स्टोरी शेयर करते हैं कि उनकी बहन का ऑपरेशन होने वाला था। वो उनसे 6000 किलोमीटर की दूरी पर थे। ऑथर बोलते हैं कि मैं दिन भर में अपनी बहन के लिए प्रार्थना करता था। ऑथर बोलते हैं दिन में मैं कई बार अपनी बहन के रोग के लक्षणों और उसके शारीरिक व्यक्तित्व के विचार को दूर करने के लिए प्रार्थना करता था। वो बोलते हैं शांति और विश्वास से मैंने इस बात की सकारात्मकता घोषणा की, ये प्रार्थना मैं अपनी बहन कैथरीन के लिए कर रहा हूँ। वह आराम और चैन से है, संतुलित है और पूरी तरह शांत। अवचेतन मन की जिस उपचारक बुद्धि ने उसके शरीर को बनाया, वह अब उसके अस्तित्व की प्रत्येक कोशिकाओं, स्नायुओं, ऊतकों, मांसपेशियों और अस्थिल को बदल रही है। यह बदलाव उसके अवचेतन मन में समाहित सभी अंगों के आदर्श ब्लूप्रिंट के अनुरूप हो रहा है। शांति और खामोशी से उसके अवचेतन मन के सभी विकृत विचार तंत्र हट रहे हैं। उसके अस्तित्व के प्रत्येक गुण में जीवन सिद्धांत की जीवन पूर्णता और सुंदरता प्रकट हो रही है, जब अब इन उपचार तंगों को ग्रहण कर रही है जो उसमें नदी की तरह प्रभावित हो रही हैं तथा उसे पूर्ण स्वस्थ समझ और शांति दे रहे हैं। सारी वृत्तियां और कुरूप छवियां अब उसको प्रभावित हो रही हैं। प्रेम तथा शांति के असीम समुद्र से धुल रही है। यह हो रहा है। वो बोलते हैं 2 हफ्ते बाद मेरी बहन की जांच के बाद उसके एक्सरे में कोई गड़बड़ नहीं मिली। उसके डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और अब ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सकारात्मक घोषणा का मतलब ये कहना है
है कि ऐसा ही है। आप सारे विपरीत परिणामों के बावजूद उस मानसिक नजरिए को सच मानते हो तो आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। ध्यान दें, आपका विचार नकारात्मक नहीं, सिर्फ सकारात्मक घोषणा करता है। लेकिन आप किसी चीज से इनकार करते हो तब भी आप दरअसल उस चीज की उपस्थिति को स्वीकार तो कर ही रहे हो। सकारात्मक घोषणा को दोहराना यह जानना है कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। मस्तिष्क को चेतना की उस अवस्था की ओर ले जाना है जहाँ यह आपकी कही बात को सच मान लेती है। दोस्तों, ईश्वर के प्रेम और महिमा के बारे में सोचकर सद्भावना सेहत और शक्ति ही लहरें उत्पन्न करती हैं। दोस्तों, जब आप किसी चीज को आदेश देते हो या फिर किसी चीज को सच मानते हो ना, तो वो सच में सच हो जाती है और ये तभी होता है जब आप उस पर विश्वास करते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 8, अवचेतन का झुकाव। दोस्तों, हर रात सोने से पहले ना अपने अवचेतन मन को किसी समस्या का उत्तर खोजने का काम सौंपे, यह उसे कर देगा। अपने विचारों पर नजर रखें। जिस विचार को सच मान लिया जाता है उसे आपका चेतन कॉन्स्टेंट आपके मानसिक तंत्र तक भेज देता है और फिर वास्तविकता बनकर आपके विषय में प्रकट हो जाता है। दोस्तों, आपके अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की तरफ होता है। आपके अवचेतन मन में वही आधार वाक्य भरे जिसे आप सच करना चाहते हो। आपका अवचेतन हमेशा आपके आदतन मानसिक विचार तंत्र के अनुरूप परिणाम देगा। बाइबल में एक कथन है कि अपने रास्ते जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें खून बना दिया है। दोस्तों, आप उस रास्ते पर भी आंख बंद कर आसानी से चल सकते हो जिस रास्ते पर आप विश्वास करते हो। अगर आपका विश्वास ही सच्चा नहीं होगा ना, तो आप कितनी भी आंखें खुली कर लो, आप उस रास्ते पर नहीं चल पाओगे। दोस्तों, अब तक की समरी में आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि आपके अंदर कितनी सारी शक्तियां हैं, जिन शक्तियों के बारे में हमें अभी पता ही नहीं है और आगे इस बुक में बहुत कुछ है। तो चलिए, हमारा लास्ट चैप्टर है 9। इसके बाद मैं बाकी के चैप्टर्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, तो प्लीज मेरे को जरूर बताना कि ये आपको कैसी लगी। तो लास्ट चैप्टर है 9, जिसमें लिखा है मन चाहे परिणाम कैसे प्राप्त करें। सभी मनुष्य अच्छी तरीके से जानते हैं कि सभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती। संदेहवादी उसे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रार्थना काम नहीं करती। सफल प्रार्थना के लिए उसका प्रभावी प्रयोग होना चाहिए और उसे वैज्ञानिक आधार की स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब अब बहुत से लोग ये चीज कहेंगे कि हमारी प्रार्थना तो सच होती नहीं है, हमने सारी चीजें लिख भी ली, हमने अपने अवचेतन मन तक सारी चीजें पहुंचा भी दी, पर लेकिन हमारी तो कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस इच्छा पर सच में विश्वास नहीं करते हो। जब तक आप उस इच्छा पर यकीन नहीं करोगे तो वो इच्छा कैसे पूर्ण हो जाएगी। ध्यान रखें कि आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करते ही उस पर तत्काल अमल करने लगता है और ये उस लक्ष्य को पाने के लिए ना एड़ी चोटी का जोड़ लगा देता है। अगर आपका चेतन मन उस चीज को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता है तभी ये संभव है। दोस्तों, अगर आप अपने अवचेतन मन पर किसी काम को करने का दबाव डालोगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ असफलता ही मिलेगी। जो परिणाम आप चाहते हो ना, वो करीब आने के बजाय बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे। आपका अवचेतन मन मानसिक दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता, ये तो आपकी विश्वास या चेतन मन की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है। जैसे कि परिणाम पाने में सफल होने के बहुत से कारण होते हैं, जिसमें से मैं आपको बताऊंगी। लोग बोलते हैं मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मेरी इच्छा कभी पूरी ही नहीं होगी, मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, स्थिति बिगड़ती जा रही है, कोई उम्मीद ही नहीं है, मैं उलझा हूँ। जब आप प्रार्थना करते हो और प्रार्थना के वक्त अगर आपके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही होंगी ना, तो इट मीन्स आपके दिमाग में डाउट है, तो वो कहाँ से आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच जाएंगी। आप खुद सोचिए। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अगर आप एक टैक्सी बुक करते हो और उस टैक्सी ड्राइवर से बोलते हो कि मुझे यहाँ जाना है, उस जगह जाना है, उस जगह जाना है, उस जगह जाना है, मतलब 10 जगहों के नाम बता देते हो, तो टैक्सी ड्राइवर को कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। हो सकता है गुस्से में आपको वो कहीं भी ना ले जाए, और ले जाए तो कहीं ऐसी जगह ले जाके ना पटकते जहाँ के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। उसी तरीके से हमारा दिमाग भी काम करता है। जब आपके दिमाग में 1000 चीजें होंगी तो आपका दिमाग सच में नहीं समझ पाएगा कि असल में आपको क्या चाहिए। दोस्तों, प्रार्थना में सफलता पाने के 3 कदम है। पहला, समस्या को अवचेतन मन के हवाले कर दें, सिर्फ वही उसे सुलझाने का सबसे प्रभावी समाधान जानता है। दूसरा, समस्या को स्वीकार करें या मान लें। तीसरा, गहन विश्वास की शांत अनुभूति रखें कि यह काम हो चुका है। दोस्तों, जब आप अपने मानसिक पर बहुत ज्यादा दबाव और बहुत ज्यादा कोशिश करते हो ना, तो वो भय के सचूक हो जाता है और ये प्रार्थना के उत्तर को रोकते हैं। आप बिल्कुल भी आराम से काम नहीं कर सकते। कई
कई बार हमारे साथ भी ये चीज हुई होगी, जब आप एग्जाम देते हो, ठीक है, और अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हो कि हमें उसका आंसर याद नहीं आ रहा होता है कि यार याद आ जा, याद आ जा, याद आ जा, पर वो याद नहीं आता। और जैसे ही हम एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं ना, वो आंसर हमें याद आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि हम अपने मानसिक पर बहुत ज्यादा दबाव डाल देते हैं, और दबाव के कारण हमारे अंदर बहुत ज्यादा भय घुस जाता है, बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, बहुत सी बेचैनियां पैदा हो जाती है, जिस वजह से हमारा माइंड सही तरीके से काम नहीं करता। जब आप पेपर हॉल से बाहर निकलते हो तो आपका माइंड पूरी तरीके से शांत हो गया होता है, उसके अंदर कोई भय नहीं होता, भय निकल चुका होता है, तो उस वजह से आपको वो आंसर भी याद आ जाता है। तो जब हम अपने माइंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं ना, तो हम बहुत सी चीजों को भूल जाते हैं। अब मुझे ये बात समझ में आई कि क्यों हम बहुत से आंसर्स को भूल जाते थे। इस बुक से मुझे ये चीज एटलीस्ट समझ में आ गई, एंड आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी। तो अपने दिमाग पर ज्यादा दबाव डालने से ये सारी परेशानियां होती हैं। इसीलिए दोस्तों, हमेशा स्वतंत्र होकर सोचो और योजना बनाओ, और जान लो कि हमेशा प्रत्येक सवाल का कोई ना कोई उत्तर जरूर होता है, और प्रत्येक समस्या का समाधान भी जरूर होता है। और उन सारी समस्याओं के समाधान भी आपको तभी मिलते हैं जब आप अपने माइंड को फ्रीली होकर चीजों को सोचते हो। सो आई होप दोस्तों, इस वीडियो का आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा हो। जैसा भी लगा हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टाइम, जिसमें है कि पैसों को पाने के लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का कैसे यूज कर सकते हैं। अब बात आती है पैसों की, जो कि हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज आगे के लिए बने रहना, एंड मेरे को प्लीज जरूर कमेंट करके बताना कि ये समरी आपको कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करो। एंड बाय बाय दोस्तों, सेकंड पार्ट का वेट करना, मैं जल्दी अपलोड करूंगी। बाय।